नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चंद्र अग्निहोत्री, फिल्म स्क्रिप्ट राइटर, मुंबई, महाराष्ट्र। जैसा कि दोस्तों, मैं अपने देशवासियों को और हमारे जितने भी नवयुवक हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए बहुत इच्छुक होते हैं, और कुछ हमारे ऐसे नौजवान हैं जो आज भी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या फिर नए हैं, काम करने की कोशिश करते हैं। उनको यही नहीं पता होता है कि हम फिल्म इंडस्ट्री में अगर जाएंगे तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आज हम इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं, और वीडियो में शुरू से अंत तक देखते रहना, और हम जो भी बताएंगे सच्चाई बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम किसी फिल्म इंडस्ट्री, तो एक बहुत बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री, मतलब होता है पूरा बॉलीवुड। अब उसमें आपका टैलेंट क्या है। अब टैलेंट का मतलब होता है, जब फिल्म इंडस्ट्री में आप घुसते हैं तो सबसे पहले टैलेंट होता है कि आप आर्टिस्ट हैं, सीनियर हैं कि जूनियर हैं, और आपको एक्टिंग आती है कि नहीं आती है। और अगर आपने एक्टिंग कवर कर ली है और आप काम करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको यही नहीं पता है कि हम किसी भी प्रोड्यूसर के ऑफिस में जाएं, या हम किसी फिल्म इंडस्ट्री के सेट पर जाएं, या हम किसी सीनियर को, आर्टिस्ट को अगर मिलने जाए, उससे हेल्प लेने जाए या मीटिंग करने जाए, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए। सबसे पहले होता है कि हम क्या है। अगर हम अपने आप को सीनियर आर्टिस्ट कहते हैं, या अपने आप को हम डांसर कहते हैं, कुछ भी अगर कहते हैं, तो उसका एक आईडी कार्ड होता है जिसको हम कहते हैं कार्ड। कुछ लोग कार्ड भी कहते हैं, लेकिन आईडी जो होता है, इंग्लिश में उसको आईडी कार्ड कहते हैं। वो आईडी कार्ड आपको मिलेगा कहाँ से। तो उसके लिए हम जब किसी से फिल्म इंडस्ट्री में किसी से ऐसे से बात करने लगते हैं, तो हमको बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, भाई चलिए आपको किस में टैलेंट है। आपने बोल दिया, छोटे मिसाल बोल दिया कि मैं आर्टिस्ट हूँ और मैं नया हूँ और मैं काम करना चाहता हूँ, तो समझ जाते हैं कि शुरू में सबसे पहले जूनियर ही आर्टिस्ट ही होता है। तो सबसे पहले सवाल यही होता है कि आपके पास क्या जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड है। आप बोलोगे नहीं, और जब कार्ड ही नहीं है तो आप कैसे जा सकते हो अंदर। फिल्म इंडस्ट्री में जा नहीं सकते हो, किसी के सेट पे जा नहीं सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना होता है आइडेंटिटी कार्ड। अगर आप आइडेंटिटी कार्ड अगर बना लेते हैं, तो सबसे पहले आपको होता है टैलेंट। अगर आपको टैलेंट है, आपने किधर कोर्स किया है, एकेडमी में ट्रेनिंग किया है, तो आप कोई भी जूनियर आर्टिस्ट हो, सीनियर आर्टिस्ट हो, किसी में सीरियल में आप जा सकते हैं। और जो भी आपको लीड दी जाती है, लीड का मतलब होता है करेक्टर, करेक्टर में होती है भूमिका, और गांव कहते हैं पार्ट। आप किस भूमिका में आपको काम करने आए, उस भूमिका में आप क्या करना चाहेंगे। अब भूमिका का मतलब होता है कि किसी सेट पे अगर मान ले वो स्टोरी अगर गांव की है, तो गांव दिखाया जाता है, उसमें घर दिखाए जाते हैं, उसमें एरिया दिखाई जाती है, बस्ती दिखाई जाती है। उसके बाद में आप उसके अंदर क्या है, आप पात्र क्या है आपका। आप नाना का, नानी का रोल, नाना का है, नाती का रोल ले रहे हैं, या कोई पब्लिक ले रहे हैं, या कोई आप नौकर है, उसकी लीड आपकी क्या है, उस पर लीड पे इंगित करता है। और उसी लीड में अगर आप सफल होते हैं, आप लीड कर देते हैं, तो आप सक्सेस है। तो हम दोस्तों सबसे पहले आपको यही बताना चाहते हैं कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सही रास्ता नहीं बताएंगे, और कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं भाई इतना पैसा भर दीजिए और मैं आपको कार्ड दे दूंगा। आप उनको पैसा दे देते हैं। आप वो पैसा लेके वो कार्ड कहाँ से बनाते हैं, वो कार्ड का ऑफिस किधर है, उसका प्रेसिडेंट कौन है, उसका जनरल सेक्रेटरी कौन है, उसके सिस्टम क्या है, उसकी गाइडलाइंस क्या है, आपको पता नहीं है। आपने पैसा दे दिया, अगर मान लिया वो बना के आपके हाथ पे रख देता है, लेकिन आपको कार्ड बना के देता है, लेकिन काम का उसके पास कोई गारंटी नहीं होती है। काम आपको ढूंढ करना है। अब कोई आपके बारे में पूछ दिया कि आपकी जो आईडी बनी है या कार्ड जो बना है जिस ऑफिस से, उस ऑफिस को बोला क्या जाता है आपको पता ही नहीं है, क्योंकि आपने तो उसको दे के बनाया है। तो आज वही चीज मैं आपको बता रहा हूं। आपको सबसे पहले बता रहा हूं, जो आईडी बनता है, जहां से आर्टिस्ट कार्ड बनता है, उसको बोलते हैं ऑफिस
एसोसिएशन, वो एसोसिएशन होता है। एसोसिएशन मतलब एक संस्था होती है, संगठना होती है। अब वो संगठना चाहे सीनियर आर्टिस्ट की हो या जूनियर आर्टिस्ट की हो, वो एक यूनियन होती है। और वो संस्था आपको कार्ड जो है इंगित करती है, और जब कार्ड आपको इंगित करती है तो आप गौर से आप रजिस्टर हो जाते हैं, क्योंकि आपका नाम है, आपका एड्रेस, आपका पता पूरा वो एसोसिएशन लेती है, आपका डाटा रखती है। अगर कल आइडेंटिटी मतलब होता है, कल अगर कहीं आपने काम किया और कुछ ऐसी लेडी खतरनाक आपको करनी पड़ गई, आप उसमें घायल हो गए या गिर गए या आपकी डेथ होती है, तो वहां पे जिम्मेदार कौन होगा? सवाल ये उठता है। अगर फिल्म इंडस्ट्री के सेट पे आपको कुछ हो जाता है तो सीधा प्रोड्यूसर क्या बोलेगा, डायरेक्टर क्या बोलेगा, कैमरामैन क्या बोलेगा, यूनिट क्या बोलेगी वहां की कि भाई ये कौन है, आर्टिस्ट कहाँ से आया है, इसका हकीकत क्या है। तो वो डाटा आपको जब कार्ड आपके अंदर से मिलेगा तो उस कार्ड पे आपको एक मेंबरशिप नंबर दिया जाता है, जो वहाँ पे रजिस्टर्ड रहता है, वहाँ का आपको डाटा रहता है। तो नंबर से सर्च करके आपको पता कर लेगा कि ये जो आर्टिस्ट आया है ये किस संस्था से आया हुआ है। और उस संस्था को पाने के लिए आपको सबसे पहले किसी के हाथ में पैसा मत दीजिए, आप खुद अपने आप पे भरोसा रखिए और पता कीजिए। आजकल नेट पर आ गया है, आप नेट पे सर्च मार दो तो दुनिया भर के एसोसिएशन आपको दिखाएंगे, दुनिया भर के ऑफिस दिखाएंगे, और आप जो भी है आप डायरेक्ट जाकर के वो गाइडलाइंस ले सकते हैं और आपको बताया जाता है उसके चार्जेस क्या है, उसके साल का जब ट्रांसफ़र जब रिन्यू करोगे उसके चार्जेस क्या हैं, और आपको क्या क्या अधिकार वहाँ से मिलेंगे, वो सब एसोसिएशन प्रेसिडेंट बताता है। वो आपका एक प्रेसिडेंट रहेगा जो आपके डाटा को कंप्लीट करके रखेगा। ये चीज़ आपको, ये सभी जानकारियां होना फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ज़रूरत है। अब सवाल ये उठता है कि अगर आप एक चीज़ से परे हैं, परे मतलब आप चीज़ नहीं जानते हैं, तो अपना जो मेहनत का पैसा है, कोई भी आपको अगर लालच देता है तो वो पैसा आप किसी को मत दें। बहुत से रूप में आपको मिल जाएंगे फिल्म इंडस्ट्री में कि मैं बहुत दिन से काम कर रहा हूँ, मैं प्रोडक्शन का मैनेजर हूँ, मेरी पहचान है, मेरी प्रोड्यूसर से पहचान है, मेरे आर्टिस्ट से पहचान है, और हम आपको काम लगवा देंगे, आप इतना पैसा भरो, आपको कार्ड बनवा देंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये सब चीज़ों से दूर रहना। अगर आपकी हेल्प करता है, हेल्प करना कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन पैसा देके नहीं। आप खाली उसको बताते हो भाई इसके एसोसिएशन कहाँ है, और हम आपके मुंबई के माध्यम से मैं बताता हूँ, पहले मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, उसके बाद भी हम आपको आगे बताता हूँ। भले हमारी वीडियो बड़ी रहेगी तो चलेगी। पहली बात, मैं फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर हूँ, और हमारी पहचान खूब ढंग से देख लो, ये है, देख लो, मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैं फिल्म स्क्रिप्ट राइटर हूँ, मैं फिल्म मेंबर हूँ, और ये हमारा राइटर कार्ड है, और ये हमारा जो एसोसिएशन है ये अंधेरी रीचा बिल्डिंग के दूसरे महले पे है, और ये हमको कार्ड अभी जो है 3 साल के लिए प्रदान किया गया है। 3 साल तक हमने इसका चार्ज भर दिया है और जीएसटी भर दी है, और फार्म अप्लाई होता है। खूब ढंग से देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, हाँ, हर तरीके देख लीजिए, ऐसा करके देख लीजिए, ऐसे करके भी देख लीजिए, ऐसे करके देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। और इसके बाद आपको मैं इसका पीछे का भाग दिखा दे रहा हूँ, पीछे का भाग देख लीजिएगा, ढंग से देख लीजिए। ये कार्ड है मेरा, और आज तक हम जितनी भी रील बनाई हैं, जितनी भाई मैं फेसबुक इंस्टाग्राम पर काम किया है, और कहीं फिल्म इंडस्ट्री में, तो अपने आप को मैं सबसे पहले यही, जब कोई हम हैंकरिंग करते हैं या कोई हम कुछ बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, तो सबसे पहले हम यही कहते हैं फिल्म स्क्रिप्ट राइटर। तो आज हमारे जितने भी दर्शक होंगे, हमको देखने वाले, हमको सब्सक्राइबर, लाइक करने वाले सोच रहे होंगे अपने आप को फिल्म राइटर क्यों कहता है, क्योंकि ये हमारी हकीकत ये है जो आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारा कार्ड बना है। ये कार्ड बनाने के लिए हमने 2000 में मेरा एडमिशन हुआ था दोस्तों, और इसको कार्ड बनाने के लिए, राइटर कार्ड है, इसको बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है आपको ये भी बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने न्यूज़पेपर में मैंने अपनी एक जो है गाने का थोड़ा सा तोड़ का छपाई हुआ था, करवाया था। फिर वो फोटो के साथ में आता है, फिर वो फोटो साथ में जब हम आ जाता है तो
पेपर को उतना सा कट करके और ऑफिस में लेके जाना पड़ता है, और फिर वहाँ पर ऑफिस में हमारा प्रेसिडेंट देखता है और फिर उसको फार्म में सबमिट करता है, और फार्म पे हमारा एड्रेस पता सब लिखा जाता है। उसके बाद में फिर हमसे पूछताछ होती है। उसके बाद में फिर हमको कार्ड 1 हफ्ते भर प्रदान किया जाता है। उसके बाद में फिर हमको वहाँ के सारे नियम की एक बुक मिलती है। अभी तो शायद मिलती है, अभी तो नहीं दे रहे हैं, पहले मिल रही थी। वो भी बुक भी आपको मैं दिखा दूंगा दूसरे वीडियो में। तो ये हमारा राइटर कार्ड अभी हमसे देख लीजिए, जूम करके देखना, ये कार्ड मेरा है। ऐसे कार्ड के लिए सबसे पहले जब आप ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाता है, और उस फॉर्म पे जैसे राइटर एसोसिएशन में हमको फॉर्म दिया जाता है तो हमारा एड्रेस लिखा जाता है। और पहले तो मतलब इससे कुछ मांगते नहीं थे, अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है। अभी आपका सर्टिफिकेट चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पैन कार्ड चाहिए। और पहले जब यह कार्ड बनाने के लिए और आप में टैलेंट होना ज़रूरी है। आपकी पत्रिका छपी है या किसी एल्बम में आप काम कर रहे हैं या आपकी कितनी फिल्में बन चुकी हैं, उसके एक एल्बम को आपको उसमें फॉर्म में भरना ज़रूरी होता है। और इसके बाद में आपका बैकग्राउंड कैसा है। उसके बाद जब कोई भी आप रचना करते हैं तो उस रचना का सबसे पहले टाइटल डाला जाता है, और रचना करते समय आपको ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो सीरियल का स्टोरी हो, चाहे वो फिल्म की हो, चाहे वो मैगजीन की हो, किसी की भी आप कहानी अगर लिखते हो, गाने लिखते हो, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हम सबसे पहले दर्शाएं किसके ऊपर, हम कहानी को चलाएं कैसे। तो वो टाइटल आप डाला जाता है। उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन जब करने जाएंगे तो उसके नियम आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि जब आप कॉपी पे कोई भी अपनी रचना लिखना चालू करेंगे तो आपको, जैसे ये पेज है तो उसका आधा पेज आपको छोड़ देना है। जैसे ये पेज है, इतना पेज अगर है तो उसका आधा पेज छोड़ दीजिए, और आधा पेज पे अपना टाइटल, जो स्टोरी है, जो भी तुम्हारा है, गाना है, और नीचे नाम, और फिर आपको नीचे थोड़ा छोड़ना है, और हर पेज पे आपको नीचे छोड़ना पड़ेगा, और अपनी स्टेप बाय स्टेप स्टोरी लिखते चले जाइए। तो ये सब रूल आपको पता करना बहुत ज़रूरी है, टैलेंट के साथ होना चाहिए। और दूसरी बात, कोई भी आपका कार्ड बनता, जैसे अभी मैंने कार्ड जो अपना दिखाया है, ये कार्ड दिखाया है, ऐसा ही कार्ड आपको हर डिपार्टमेंट का है। डांसर का कार्ड है, जूनियर आर्टिस्ट का कार्ड है, सीनियर आर्टिस्ट का कार्ड है, यहाँ तक कि ये तो हमारा प्रोफेशनल VIP मामला आपको बता रहा हूँ, जैसे आर्टिस्ट डिपार्टमेंट हो गया। अच्छा, अब हम मजदूर यूनियन में जाते हैं। जो हमारे भाई लोग मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, सेट खड़े करते हैं, उनमें भी कई डिपार्टमेंट होते हैं। जैसे मजदूर यूनियन है, एक्स्ट्रा कार्ड है, पेंटर का कार्ड है, हेल्पर का कार्ड है। ये सभी फिल्म इंडस्ट्री पर के जितने भी काम करने वाले डिपार्टमेंट है, हर एक का कार्ड आपका होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप मुंबई में रहते हैं तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, और अगर सर्च नहीं कर सकते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मजदूर यूनियन कार्ड अगर निकालना है तो पहले JB नगर में ऑफिस था, अभी भी है, और ओबराई में भी है। और बाकी अगर आर्टिस्ट कार्ड आपको निकालना है तो अंधेरी में जो है लोखंड वाला है, आदर्श नगर है, वहाँ पर आपको हर एसोसिएशन मिलेंगे। अगर आपको आर्टिस्ट कार्ड निकालना है तो कॉम्बाइन का हो गया, और शिवसेना चित्रपट सेना हो गया, वो आपको गोरेगांव मिलेगा, और बांद्रा में भी है। और अन्य भी ऐसे कार्ड अगर आप निकालते हो, जैसे आपका महानवनिर्माण चित्रपट सेना हुआ, अंधेरी तेली नगर, तेली ये जो है बस्ती में है, अंधेरी मिलेगा। तो ऐसे ऐसे कार्ड आपको निकालना है। तो ऐसी एसोसिएशनें, हमारी संस्थाएं, ऑफिस हैं, आप डायरेक्ट जाके वहाँ से निकाल सकते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि आपका जो भी पैसा है वो कोई भी मांगे, चाहे 2000 मांगे, 2500 मांगे, 10,000 मांगे, 20,000 मांगे, किसी को पैसा मत देना। और जैसा हम वीडियो बना के आपको समझा रहे हैं, ऐसे कई वीडियोस हमारे भाइयों ने बनाया है, बहनों ने बनाया है, उनके आप देख सकते हो।
बहुत सी जैसी चीज़ें आपको राइटर एसोसिएशन मिल जाएंगी। तो राइटर एसोसिएशन में आपको राइटर बनने के लिए आपको टैलेंट होना ज़रूरी है, शौक़ होनी चाहिए आपको लिखने की, कि आप राइटिंग कर सकते हैं, आप रचना कर सकते हैं, रचना लिख सकते हैं, अच्छी कहानी, अच्छी स्टोरी, अच्छे गाने लिख सकते हैं, तो कोई तकलीफ़ नहीं है। और पहचान भी आपकी करनी ज़रूरी है और उसकी गाइडलाइंस भी आपको करना ज़रूरी है। वही हाल हर कार्ड का है। हर कार्ड में आपको चंदा भरना है, साल साल चंदा भरा जाता है, कार्ड आपका रिन्यूअल होता है। उसके बाद में काम आपको ढूंढना पड़ता है, काम एसोसिएशन नहीं देती है। लेकिन अगर काम आप कर रहे हैं और अगर कोई भी तकलीफ़ आपको होती है, जैसे मान लिया आपको गिर गए हैं, आपका अचानक एक्सीडेंट हो गया है, या आपको कोई मतलब विवाद हो गया है और आपको पैसा नहीं मिल रहा है, आपने काम किया है, तो वहाँ की डिटेल, जहाँ आप जिस प्रोडक्शन में आपका प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं, सीरियल हो कोई भी हो, उस सीरियल या फिल्म का नाम और वो दिन और कितने बजे आपने काम किया है, आपकी लीड क्या थी, ये सब डिटेल आप रख के एसोसिएशन में आप अप्लाई कर सकते हो, कंप्लेन कर सकते हो। और जब आपकी कंप्लेन देखी जाएगी, आपकी डिटेल देखी जाएगी, तो प्रेसिडेंट उस पर एक्शन लेता है। वो अपने हिसाब से एक्शन लेगा और आपके विवाद का निवारण करेगा। यह सब कब होगा? जब आप आइडेंटिटी कार्ड बनाते हो तो। और अगर विदाउट आइडेंटिटी कार्ड काम करते हो, कार्ड आपका नहीं है, ऐसे भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बगैर कार्ड के काम करते हैं। लेकिन बगैर कार्ड के अगर काम करोगे तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आप फिल्म इंडस्ट्री के जितने हैं सीनियर आर्टिस्ट हैं, जूनियर आर्टिस्ट से भी आप नहीं मिल सकते हो। आप जूनियर आर्टिस्ट से भी किसी को अगर मिल लोगे, हाई हेलो करने जाओगे, तो सबसे पहले आपका कार्ड ही पूछता है। आप सबसे पहले ही पूछेगा, आप भाई कितने प्रोडक्शन काम करके आपका कार्ड क्या है। और दूसरी बात, कोई भी आर्टिस्ट में आप जाओगे काम करने, कोई डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे आपकी हाजिरी लगती है। कहीं कहीं भी फार्म आता है, कितना बड़ा पेपर दिया जाता है, वहाँ पर आर्टिस्टों का कार्ड नंबर लिखा जाता है। और जब आपके पास कार्ड ही नहीं रहोगे तो हो सकता है कि आपकी पेमेंट ना मिले, क्योंकि कार्ड तो वहाँ कार्ड पे पेमेंट दी जाती है। हर कार्ड धारक का नाम, उसकी मेंबरशिप नंबर लिखा जाता है, उसके बाद में वो काउंटिंग में जाता है। फिर आपका क्या काम था, डिटेल साथ पूछने के बाद आपको पैसा मिलता है। तो हमारा आज भी रिक्वेस्ट है हमारे नौजवानों से, जितने हमारे आर्टिस्ट भाई हैं, डांसर हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको पता नहीं कार्ड बनाना नहीं है, कार्ड बनाना चाहते हैं और उनको पता नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, कार्ड अगर आपको किसी भी चीज़ का बनाना है तो ज़्यादातर आपको सब अंधेरी मिलेगा। आदर्श नगर में आप जाएंगे, हर चीज़ का एसोसिएशन वहाँ पर है, वैसे मैं बता चुका हूँ। और मजदूर यूनियन की सबसे बड़ी जो एसोसिएशन है वो जेबी नगर में है, आज भी है, लेकिन कुछ ऐसा हो गया कि वो यूनियन कई भागों में बढ़ चुकी है। और अगर आपको जेबी नगर नहीं जा सकते हैं तो ओबराय में है। ओबराय में उनका ऑफिस, बहुत बड़ा ऑफिस है, यूनियन है, काम चालू है, और अम्बोली नाका पर भी है। इसी हिसाब से ये मजदूर डिपार्टमेंट हो गया और आरटी डिपार्टमेंट है, तो ये भी आपकी कुछ अंधेरी में है और कुछ यूनियन जो हैं बांद्रा में भी हैं। अब बांद्रा में जो प्रोड्यूसर एसोसिएशन है वो बांद्रा में इम्पा हाउस है, और आपको अगर इम्पा हाउस में भी है और अंधेरी में भी है। ऐसे कई जगहों पे एसोसिएशन आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर थोड़ी परेशानी उठाओगे, तो अगर ज़िंदगी भर मेहनत करना है फिल्म इंडस्ट्री में, तो शुरुआत आपको आइडेंटिटी कार्ड से करनी पड़ेगी, क्योंकि बगैर कार्ड के आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कार्ड किसका नहीं होता है? कार्ड ड्राइवर का होता है, कार्ड झाड़ू मारने वाला कंपनी का भी कार्ड होता है, तो हमारा कार्ड क्यों नहीं? तो इसके लिए हम आप वीडियो बना के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले सबसे पहले नंबर 1 आपका टैलेंट, नंबर 2 आपकी पहचान आइडेंटिफिकेशन कार्ड, और नंबर 2 उसके अंदर अगर आइडेंटिटी कार्ड लेने जा रहे हो किसी ऑफिस में, एसोसिएशन में, तो सबसे पहले आपका डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड और आपकी स्कूल का सर्टिफिकेट, ये हमारे लिए बहुत महत्व रखता है। इलेक्शन कार्ड,
और अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं है तो वहाँ से आपको जो है रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि सर हमारे पास इतना डिटेल है और ये चीज़ नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो एसोसिएशन वहाँ का जो प्रेसिडेंट है आपको वो इंगित करेगा आपको क्या करना है। हो सकता है आपको कोर्ट भेज दे कि एफिडेविट करके लाइए, आपको देना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको काम ऐसे बना दे कि तब तक डिटेल जमा कर लो और फिर कंप्लीट करके हमको दे दो, तो आपको सर्टिफिकेट भी बनाना पड़ेगा। अगर पुराने हैं तो आप कहाँ बनाने जाएंगे, तो आपको एफिडेविट से कोर्ट से ही काम चलाना पड़ेगा। ये सारी बातें आपको मैं बताने के लिए वीडियो बनाया है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और बताऊंगा। तो शुरुआत यही है, तो मेरा मतलब यही है कि आप सतर्क रहिए और सोच समझ के काम कीजिए और किसी के बहकावे में मत आना। हमारा राइटर एसोसिएशन है और आपके भी जिस हिसाब से आपका आर्टिस्ट है क्या आपका भी कार्ड का एसोसिएशन होगा। तो हम जैसे राइटर लोग की यही जो है आशा रहती है कि हमारे नौजवान कहीं भटके नहीं और किसी के भूल से भी उनकी किसी भी मनी रुपए पैसे के क्षतिग्रस्त नहीं होनी चाहिए, यही सवाल है। इसलिए आप नियम से काम करें। आपको अगर नहीं मालूम है तो कहीं स्थायी स्थान पर जाइए और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में आप बात कर सकते हैं, किसी से भी अपनी इंक्वायरी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय महाराज, जय हिंद।